हेलो फ्रेंड्स, तो अभी अभी आई हूँ मैं मार्केट से सब्जी लेकर के। और आरू के बहुत तो आरू ना कई दिन से कचौड़ी कचौड़ी के लिए कह रहा था। उसको आलू की कचौड़ियाँ ये है बनाने के लिए। आरू क्या कह रही है? कचौड़ी। कचौड़ी तुम्हें अच्छी लगती है? अच्छी लगती कड़ौची कचौड़ी कह रहा है। अब पता नहीं, पहले ये डिमांड नहीं करता था, लेकिन अब ना 1-2 महीने से ये अपने मन की चीजें बनवाता है और उसको याद भी रहती है किसने क्या बोला है। और मैंने बिंदी नहीं लगाई तो मेरा फेस बहुत अजीब सा लग रहा है। तो डिमांड करता है और नहीं बनती ना तो ये रोता भी है। तो मैं बाजार जाने से पहले तैयारी करके गई थी। यहाँ देखिए सब्जी आके रखी हुई है, इसको भी शॉर्टकट करके लगाना है। मीनवाइल मैं यहाँ आलू उबाल करके और छील करके गई थी। यहाँ पे मैंने आटा लगा दिया था। तो अभी मुझे धनिया वगैरह साफ़ करना है और कचौड़ियाँ बनानी है। तो चलिए तैयारी करते हैं। धनिया मैं नहीं साफ़ करूँगी, धनिया मैं आरोगी के पापा को दूँगी। वो बैठे बैठे वहाँ पे साफ़ कर देंगे और थोड़ा बहुत काम मैं कर लूँगी। और मीनवाइल मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर के आई हूँ, हर बार जैसे कि मैं आपको दिखाती ही हूँ। तो जी देखिए आ गई थी मैं मार्केट से सब्जियां लेकर के। तो सबसे पहला काम होता है इनको लगा करके रखना। कभी कभी जब मुझे बहुत ज़रूरी होता है किचन में पहले जाना आना तो इनको मैं छोड़ देती हूँ। फिर जब सारा काम हो जाता है उसके बाद फिर मैं इन्हें लगाती हूँ, सही करती हूँ। लेकिन आज क्योंकि बहुत ज़्यादा हौच पौच थी नहीं, कचौड़ी बनने में कोई बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं, तो मैंने कहा पहले इनको ही मैं ठीक कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या ले आई हूँ मैं। तोरी ले आई हूँ, मूली है, पालक है, बैगन, मिर्ची, अदरक, नींबू है और ये पंपकिन ले आई हूँ, परवल, टमाटर, भिंडी, प्याज, आलू, लहसुन, यही सारी चीज़ें जो नॉर्मल घर की होती हैं वही सारी चीज़ें ले आ करके। और अब मैं इनको रख रही हूँ अपनी अपनी जगह पे। तो देखिए सब्जी इस बार ना मेरी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी, क्योंकि पिछले मार्केट में गई थी मैं थोड़ा कम ही ले आई थी आलू, नहीं तो ना रखे रखे नीचे के 2-4 आलू तो सड़ जाते हैं। तो बस इस बार फिर मैं ले आई हूँ। और यहाँ पे जो पुराने आलू थे उनको मैंने बिल्कुल ऊपर रख दिया है और बाकी जो नए थे उन्हें नीचे रख दिया है। प्याज रख दिया है उसकी टोकरी में। यहाँ पे ये एक प्लास्टिक का कंटेनर है, इसमें मैं लहसुन रखती हूँ। ज़्यादा होता है तो फिर फ्रिज में स्टोर कर देती हूँ, अदरवाइज़ यहीं रखती हूँ। और ये अदरक है तो अभी भी यही वाली अदरक आती है और बहुत कम दिखती है वो पकी वाली। और मैं बताऊँ इसकी चाय भी मुझे ना ठीक लगने लगी है। पहले इसकी चाय अच्छी नहीं लगती थी इस वाले अदरक की, लेकिन अब अच्छी लग रही है। और देखिए ये है पिछले बार की बीन्स जो आधी मैंने बनाई थी आधी रखती थी और वो पीछे पड़ी रह गई ना, तो वो मिर्चें भी लाल हो गई हैं और बीन्स भी ख़राब हो गया तो उन्हें मैंने निकाल दिया, उनको फेंकूंगी। बाकी नींबू वगैरह सब कुछ रख के सब्जियां मैंने रख दी हैं। और अब आ गई हूँ किचन में। तो सबसे पहले ये जो बर्तन के बास्केट थे ना जिसमें साफ़ किए हुए धुले हुए बर्तन रखे थे, ये काफ़ी भर रहा था तो इसे मैं अपनी अपनी जगह पे रख दे रही हूँ। तो जब तक किचन बिल्कुल अच्छी तरह से सही नहीं होती ना तब तक काम करने में अच्छा नहीं लगता। कभी कभी जैसे काम बहुत ज़रूरी होते हैं, जल्दीबाजी होती है तो थोड़े से मैसी किचन में ही हम काम करने लग जाते हैं। लेकिन आपने नोटिस किया होगा उस समय कोई भी चीज़ समझ नहीं आती कि क्या कहाँ रखें। और जब थोड़ा सा फैला हुआ होता है ना और अगर आप उसमें ही काम करने लग जाओ तो और ज़्यादा वो फैलता जाता है। तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि जब मैं अपना काम शुरू करूँ उससे पहले मैं चीज़ें जो है सही जगह पे लगा दूँ। तो फ़िलहाल वो सब कुछ मैंने कर दिया है। और यहाँ पे सबसे पहले मैं आलू की कचौड़ी बनाने के लिए थोड़े से धनिया वगैरह काट के इसमें डाल रही हूँ। तो आज मैं देसी स्टाइल की कचौड़ियाँ बना रही हूँ जैसा कि ज़्यादातर बनती हैं। और आरोग्य के पापा को ना इस तरह की कचौड़ी बहुत अच्छी लगती है। उनको ना आलू के पराठे भी आलू को फ्राई करके नहीं पसंद है, मतलब प्याज व्याज उनको कच्ची डाल करके अच्छी लगती है। लेकिन आलू क्योंकि ना निकालने लग जाता है तो इसलिए मैं प्याज कच्ची डाल करके बहुत कम बनाती हूँ। फ्राई कर देती हूँ तो प्याज सॉफ्ट हो जाते हैं तो वो खा लेता है। लेकिन आज मैं प्याज नहीं डालूँगी, आज मैं ये हरे मसाले वाली कचौड़ी बनाऊँगी और ये बहुत अच्छी लगती है आरोगी के पापा को भी। तो मिक्सिंग जार में मैंने ले लिया है धनिया, साफ़ कर दिया, डंठल सहित ही ले लिया है क्योंकि ताज़ी है तो इसके डंठल भी काफ़ी मुलायम है। और 8 से 10 लहसुन की कलियाँ ले ली थी और ये मिर्चें ले ली हैं मैंने।
हरी वाली ही है लेकिन रखे रखे लाल हो गई हैं, तो पुराना लॉट अभी मैं ख़त्म कर रही हूँ। और उसमें डाला है नमक। तो ये चटनी नहीं है, ये एक मसाला मैं बना रही हूँ, इसको मैं अपने आलूओं में डाल करके मिक्स कर दूँगी। तो बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी सा इसका ये मसाला बनता है और ये कचौरियाँ बहुत अच्छी बनती हैं। और जब भी आप आलू की पूड़ी या कचौड़ी कुछ भी बनाओ ना, तो आपके जो बॉयल्ड आलू हैं वो बहुत ज़्यादा बॉयल ना हो और पूरी तरह से ठंडे हो जाएं, तब आप अगर इनको मैश करेंगे ना तो आपके आलू पिघलते नहीं हैं। क्योंकि जब आलू जो बहुत ज़्यादा पिघल जाते हैं ना तो फिर उनको फिल करने में बहुत दिक्कत होती है और पूरियाँ कचौरियाँ फट जाती हैं और उनमें बहुत सारा तेल भर जाता है। तो मैं मार्केट जाने से पहले ही उबाल करके छील करके आटा लगा करके गई थी और अब यहाँ पे मैं इसको अपने इस पोटैटो मैशर की हेल्प से अच्छी तरह से मैश कर दे रही हूँ। और उसके बाद मैंने ये जो मसाला पीसा है धनिया लहसुन का, इसको मैं इसमें डाल करके कर दूँगी मिक्स। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल चटनी बनाऊँगी, चटनी भी इसी जार में बनेगी। तो अभी तो मैं मसाला डाल के सिर्फ रख दे रही हूँ और इसमें मैं अपनी चटनी बना लूँगी। उसके बाद इस मिक्सर को हम मिक्स करेंगे। और चटनी भी बिल्कुल वही सिंपल तरीके से बन रही है। धनिया ले लिया है, मिर्ची ले ली है और डालूंगी ये 3 टमाटर। तो चटनी में हमेशा अच्छे पके हुए टमाटरों का यूज़ करना चाहिए, उससे ना बहुत अच्छा टेक्सचर भी आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो धनिया मेरे पास थोड़ा सा कम था तो मैंने टमाटर थोड़े से ज़्यादा ले लिए हैं। आप सिर्फ टमाटर लहसुन की चटनी भी बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी लगती है। किसी दिन मैं बनाऊंगी, लेकिन ये धनिया मेरे पास थोड़ा सा बचा था तो मैंने इसको भी डाल दिया है। और मिर्चें ना खूब सारी मैंने कचौड़ियों वाले मसाले में भी डाली हैं, तो ये चटनी में थोड़ा सा मैंने माइल्ड ही रखा है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला। और अभी इसको लगे हाथ मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो पानी का आपको चटनी में यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, टमाटर के पानी से ही अच्छी तरह से पक जाती है। अगेन अगर आप चाहो तो इसमें ना कोई भी आपके पास अचार हो खट्टा सा तो आप वो भी डाल के पीस सकते हो। तो मैं कभी वो भी डाल लेती हूँ, कभी नहीं भी डालती, हर बार अलग अलग तरीके से बनाती हूँ। और देखिए इसको मैंने एक टिफ़िन में निकाल के रख दिया है, तो जो हम खाएंगे वो कंज्यूम हो जाएगी, बाकी जो बचेगी वो फ्रिज में जाएगी। और 1 हफ्ते तक इस चटनी का कुछ भी नहीं बिगड़ता है, फ्रिज में बिल्कुल ठीक रहती हैं। और देखिए अब आलूओं में मसाला कर रहे हैं, तो डाला है मैंने धनिया का पाउडर, बहुत थोड़ा सा सब्जी मसाला, थोड़ा सा रेड चिली और नमक अभी मैं डालूँगी। क्योंकि ना चटनी ये मसाला पीसते समय भी मैंने उसमें नमक डाला था, तो पहले मैं एक बार मिक्स कर लूँगी, उसके बाद देखती हूँ जैसा कम ज़्यादा होगा उस हिसाब से मैं नमक डालूँगी, नहीं तो ना फिर बहुत दिक्कत हो जाती है, ज़्यादा हो जाता है तो। और नमक किसी चीज़ में अगर ज़्यादा होता है ना तो बिल्कुल ही उसका टेस्ट हो जाता है ख़राब। तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान दें। और यहाँ पे देखिए खूब अच्छी तरह से मैं मिक्स कर दे रही हूँ। तो पोटैटो मैशर से मैंने इसको फोड़ा था, तो बहुत ज़्यादा मुझे इसको दबा दबा के करने की ज़रूरत नहीं थी। कहीं कहीं छोटे मोटे चंक्स थे तो उसे मैंने फिंगर्स की हेल्प से फोड़ दिया है। और इस तरह से देखिए फोल्ड कर करके आप इसको करो, बहुत ज़्यादा दबाओ मत। और यहाँ पे मैं नमक भी टेस्ट मैंने कर लिया है कि अगर कम हो तो मैं डाल दूँ, तो मुझे कम लग रहा था तो मैंने देखिए इसमें वापस से नमक मिक्स कर दिया है। और ये वाली कचौड़ियाँ जब विंटर्स में बनती हैं ना तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती हैं, क्योंकि विंटर्स में आते हैं हरे वाले लहसुन के पत्ते, और उस पत्तों के साथ जब मतलब उस पत्तों को आप ये नॉर्मल लहसुन की जगह धनिया के पत्तों के साथ उनको अगर आप पीस करके इसमें डालो तो टेस्ट ऑसम आता है। तो देखिए हर चीज़ का ना अपना अपना तरीका होता है और हर चीज़ कई तरीके से बनाई जाती है। मैं भी कोई एक रूल फॉलो नहीं करती हूँ किसी भी चीज़ को बनाने का, हर बार कुछ ना कुछ डिफरेंट करके और जैसे मुझे कन्वीनियंट लगता है उस हिसाब से मैं बनाती हूँ। तो कोई भी रेसिपी कोई भी चीज़ मेरी ऑथेंटिक नहीं होती है, तो आप हर चीज़ में थोड़ा सा मिक्स मैच कर सकते हैं अपनी फैमिली के टेस्ट के अकॉर्डिंग। यही होती है कुकिंग की ब्यूटी जब आप घर में कुकिंग करते हैं तो। और यहाँ पे देखिए धीरे धीरे मैं अपने इधर उधर के काम भी निपटाती चल रही हूँ, ताकि कचौड़ी बनाने के बाद फिर कुछ रह ना जाए। और बर्तन 2-4 रखे थे लगे हाथ, उनको भी मैंने वॉश कर लिया है। और ये मेरी लोहे की कढ़ाई जिसमें एक दिन पहले पूरियाँ तली थी,
तो इनमें थोड़ा सा रिफाइंड रह रहा था, तो इसमें ही मैंने और रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। और आरू को लगी है भूख और वो मेरे आगे पीछे घूम रहा है और पूछ रहा है कि कितना टाइम अभी लगेगा। और अभी वॉइस ओवर करते समय भी आरू मेरे पास ही बैठा है, तो आपको बीच बीच में इसकी आवाज़ आती रहेगी। और यहाँ पे देखिए सारा चीज़ हो गई थी, सारी चीज़ें। आटे को भी थोड़ा सा रेस्ट मिल गया था, तो यहाँ पे अब मैं कचौरी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो रख लिया है मैंने अपना चकला, और ये नीचे मैं एक कपड़ा इसलिए बिछाती हूँ ना कि बहुत ही स्लिपरी सा हो जाता है जब चकला, और डायरेक्ट आप इस पे रखो काउंटर टॉप पे, तो अगर आप कुछ ऐसे कपड़ा सा बिछा लेते हो ना तो सरकता नहीं है और एक ही जगह लगा रहता है आपका जो भी आप बर्तन रखते हैं, और थोड़ा सा गंदा भी कम होता है। तो यहाँ पे देखिए थोड़े से बड़े बड़े से मैंने, आप छोटा बड़ा भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, आप चाहे तो आटा थोड़ा कम लें। मैंने यहाँ थोड़ा अच्छी साइज़ में ले लिया है क्योंकि इसमें फिलिंग भी हम भरेंगे। और इसको इस तरह से थोड़ा सा पूड़ियों जैसा आपको बेल लेना है, और ज़्यादा थोड़ा बड़ा ही आप बेलिएगा क्योंकि जब बड़ा रहेगा ना तो आपको उसको फिल करने में आराम रहेगा। और खूब अच्छे से भर भर के मैंने इसमें देखिए स्टफिंग डाली है। स्टफिंग डालने में कंजूसी नहीं करनी है, उतना ही डालिए मतलब कि फटे नहीं। लेकिन अब आदत हो गई है तो मुझसे भी फटती नहीं है, पहले बहुत ज़्यादा फट जाया करती थी। और तभी फटती है आलू की पूड़ियाँ या कचौरियाँ जब आपने ना आपकी स्टफिंग गीली हो या आपका आटा सही नहीं लगा हो। तो जब अगर आप आटा और स्टफिंग दोनों अच्छे से करते हैं ना, मतलब दोनों की जो कंसिस्टेंसी होती है वो लगभग एक जैसी होनी चाहिए। अगर ऐसे आप लगाते हैं तो कभी भी नहीं फटती। और बहुत लोग कचौरियों को बेल भी देते हैं, मैं भी कभी बेलती हूँ, लेकिन ना फटे इसके लिए आपको एक ट्रिक बताती हूँ मैं। पूरियों की तरह उसको बेल करके बीच में स्टफिंग रख करके, और उसके बाद आप ये देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, दोनों हथेलियों की हेल्प से इसको थोड़ा सा घुमा के फिंगर्स की हेल्प से ही बढ़ा दीजिए। तो ऐसा करने से ना जब बेलन नहीं लगेगा तो वो नहीं फटेंगी। और फिर मैं बेलन से भी बनाती हूँ, उससे भी नहीं फटती। लेकिन अगर आप बेलन से बनाओ तो इकट्ठा ही बहुत तेज़ी से बेलन एक तरफ ना दबाओ, नहीं तो फिर आलू की जो स्टफिंग होती है ना वो उसी तरफ जा करके वो फट जाता है, कचौड़ियाँ फट जाती हैं। तो बस देखिए वो सब मैंने बेल करके रख लिया था, सारा नहीं बेला था, मतलब 5-7 मैंने बना ली थी। और आरोग्य वहाँ पे देखिए स्टफिंग को टेस्ट भी कर रहा है, तो आलू वाली चीज़ें उसको अच्छी लगती हैं, सारे ही बच्चों को अच्छी लगती हैं। और मैं मना कर रही हूँ कि इसमें मिर्ची बहुत ज़्यादा है, अगर तुम अपने हाथ से लोगे तो आइस फिर टच करोगे तो आँखों में मिर्ची लगेगी। लेकिन वो मान नहीं रहा, वो यहीं पे खड़ा है। तो मैंने कहा अच्छा रुक जा, पहले मैं बना के दे ही देती हूँ, तो फिर वो बिज़ी रहेगा। तो बच्चे देखिए ऐसे ही करते हैं, जो चीज़ उसको नहीं अच्छी लगती उसको आप ज़बरदस्ती एक निवाला भी नहीं खिला सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। और जो उसको पसंद है ना फिर वो खाने के लिए वो बिल्कुल ही ज़िद पे अड़ जाता है। तो यहाँ पे फिर उसके लिए ही मैं बना रही हूँ। और इस तरह से आपको इसको छान लेना है। बहुत लो भी आपको गैस नहीं रखना है इसको तलते समय, मीडियम टू लो आप इसको रख सकते हैं, मतलब मीडियम फ्लेम पे रख सकते हैं। क्योंकि सिर्फ ऊपर का आटा पकना होता है, और वो भी हमने बहुत मोटा नहीं रखा कि वो कच्चा रह जाएगा। अंदर स्टफिंग जो है वो पकी हुई ही है, तो ऐसी कुछ ज़्यादा टेंशन वाली बात होती नहीं है। और इस तरह से आप इसको तल लीजिए थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक। कलर भी टोटली आप पे डिपेंड करता है, बहुत लोग को कम सिकी हुई चीज़ें पसंद है, बहुत लोग को ज़्यादा। तो हम तो कोई भी चीज़ अच्छी सिकी हुई ही निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे अकॉर्डिंग कचौरियाँ मेरी पक के बिल्कुल हो गई हैं तैयार, और एक भी कचौरी ना फटी है ना अंदर तेल गया है। तो इस तरह से अगर आप बनाएंगे ना, ध्यान रखेंगे स्टफिंग का और आटे का, तो आपकी भी पूरी कचौरी कभी नहीं फटेगी। और तेल बिल्कुल गंदा नहीं होता है। और मैं ना डस्ट करके भी बहुत कम बनाती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा आटे की डस्टिंग भी नहीं करती, उससे तेल भी ज़्यादा गंदा नहीं होता। तो थोड़ा थोड़ा सा लगा करके आप इसको बना लीजिए। और नहीं लगाना चाहते अगर आटा बिल्कुल ही, तो आप तेल लगा कर भी इसको बेल सकते हैं। तो देखिए ऐसी चीज़ें तो गरम ही अच्छी लगती हैं। तो आरोग्य के पापा को हमेशा कचौड़ी वगैरह गरम ही देती हूँ मैं। रोटियाँ भी मैं ज़्यादातर गरम ही बनाती हूँ, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा लोग तो है नहीं, 2-3 जन ही हम हैं, और बहुत मजबूरी होती है तभी मैं सेक करके रखती हूँ, नहीं तो ऐसे ही करती हूँ। और यहाँ पे देखिए
आरोगी के पापा की और आरू की प्लेट एक ही में मैं लगा दे रही हूँ, तो वो ठंडा करके उसको खिलाते रहेंगे। और फिर जब तक वो लोग खाना खाएंगे ना, फिर मैं दूसरी तरफ अपनी और बना लूँगी। तो यहाँ पे मैं रख दे रही हूँ चटनी और कचौड़ियाँ बना दूँगी। चाय के लिए मैंने आरोगी के पापा से पूछा तो उन्होंने तो मना कर दिया था। उन्होंने कहा जब अपने लिए बाद में बनाना तो बनाना, कोई ज़रूरी भी नहीं है, उनको चाय बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती, लेकिन मैं बिना उसके नहीं खाऊंगी। लेकिन फिर मैं अब थोड़ा सा रुक के बनाऊंगी, जब मैं ये बना लूँगी कचौरियाँ अपनी, उसके बाद फिर मैं चाय बनाऊंगी। और यहाँ पे चटनी भी रख दी है और आपको दिखा रही हूँ प्लेट। और आरोग्य को इतनी भूख लगी है ना, वो कह रहा है पहले मुझे दे दो, दूसरी वाली दिखा देना। मैंने कहा बेटा रुक जाओ, एक बार दिखा दूँ, उसके बाद फिर मैं भी फ़ोन हटा के रख दूँगी, क्योंकि फ़ोन भी गैस के पास ही रहता है ना, तो कभी कभी गर्म हो जाता है। तो देखिए कैसी लग रही है मुझे बताइएगा। तो जी कचौड़ियाँ मैंने सारी निकाल ली हैं और आरोगी के पापा और आरू खा रहे हैं वहाँ पे, और बन भी गई है सारी, मैंने निकाल दी है, बच भी गई हैं, तो सुबह चाय के साथ खा लेंगे। और देखिए जो आटा, और ये आटा भी बच गया है, तो इसको मैं अभी फ्रिज में रख दूँगी और बाकी सारे बर्तन वगैरह वॉश करूँगी। और आरोगी के पापा और आरू ने तो खा लिया है चटनी से, लेकिन मेरा काम बिना चाय के नहीं चलने वाला, तो अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाऊंगी और अपने लिए बनाऊंगी, तो आरोगी के पापा भी पियेंगे ही। पहले मैं सोच रही थी कि नहीं बनाती हूँ, फिर मैंने कहा जब इतना काम कर ही रहे तो अपना मन क्यों मारना, सबके लिए करते हैं तो अपने लिए कर ही सकते हैं। तो फिर अभी मैं चाय बनाऊंगी, उसके बाद फिर मैं खाना खाऊंगी। बर्तन बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत हैं, उन्हें मैं फटाफट अभी वॉश कर लूँगी। और अब मैं आपसे मिलूँगी सुबह मॉर्निंग में। तो जी बस इसी के साथ आ गए इस वीडियो के एंड पे, और यही था मेरा फ्राइडे का डिनर रूटीन। आपको कैसा लगा? ये कचौड़ी इस तरह से सिंपल सी है, आप ट्राई ज़रूर करिएगा, कैसी लगेगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे देखिए एक ना एक चीज़ होती रहती है। और अब मैं रखने जा रही हूँ चाय, चाय बन जाएगी तो मैं भी खा लूँगी खाना। और नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी आपसे एक और अच्छे से वीडियो के साथ। तो वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर करिएगा अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि इस चैनल को भी ग्रो होने में मदद मिले। और बस मैं लेती हूँ आपसे विदा, मिलूँगी जल्द ही नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए यू गाइस टेक केयर, and I am sending lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Bye bye.